दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है और मीट्रिक माइक्रोमीटर है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। अब बात करते हैं कि हम इसमें एक वर्कपीस हमने लिया है या कंपोनेंट कह सकते हैं, एक बोल्ट का जो हेक्सागोनल हेड है उसके जो कॉर्नर है उनके बीच की जो विड्थ है वो कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर के पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये इसका यू शेप का फ्रेम है और इसके ऊपर इसकी जो रेंज है वो लिखी होती है 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक और लिस्ट काउंट भी लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर। और यू शेप का जो फ्रेम है इसमें यहाँ पर ये एनविल लगा होता है। एनविल के आगे ये कार्बाइड की टिप लगी होती है जो मेजरिंग फेस होता है और यहाँ पर ये स्पिंडल होता है। जो स्पिंडल है वो यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक होता है, क्योंकि ये जो बैरल है, जो ये पार्ट है ये होलो होता है, थिम्बल भी अंदर से होलो होता है। तो जो बैरल है इसे हम स्लीव भी कहते हैं। इसके ऊपर मेन स्केल बना होता है और ये थिम्बल होता है। थिम्बल पर ये सर्कुलर स्केल बना होता है जिस पर डिवीजन होती है 0 से लेके 50 तक। और इसके जो बैक साइड का पोर्शन होता है इसको ग्रिप अच्छी हो सके इसलिए इसको नर्लिंग की जाती है। और इसे हम रचेट कहते हैं, जिसकी मदद से जो यहाँ पर स्पिंडल होता है उसके द्वारा जो वर्कपीस है उस पर यूनिफॉर्म प्रेशर को अप्लाई किया जा सके। यहाँ पर एक लॉक नट लगा होता है। जब हम रीडिंग लेते हैं तो उस समय हम इसको डिजायर्ड पोजीशन पर लॉक नट के द्वारा स्पिंडल की पोजीशन को लॉक कर देते हैं। तो रीडिंग लेने से पहले जान लेते हैं कि जो मेन स्केल होता है बैरल के ऊपर उस पर कौन कौन सी डिवीजन होती हैं। इसमें जो बीच की लाइन होती है ये वाली जो लाइन है इसको हम रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन कहते हैं। इस लाइन से ऊपर जो डिवीजन होती हैं वो मिलीमीटर में होती हैं, उसको मिलीमीटर में ही रीड किया जाता है, जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm इस प्रकार से। और जो नीचे रीडिंग होती हैं वो होती हैं सब डिवीज़न। जो लोअर ग्रेजुएशन है इसे हम सब डिवीज़न कहते हैं और इसे हम रीडिंग लेते समय 0.5 mm इसको रीड किया जाता है। और एक प्रकार से हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो हमारी जो लास्ट मेन स्केल डिवीजन होगी, मेन डिवीजन, उसके बाद कितनी सब डिवीजन है, वो 1 होगी या फिर 0 होगी। अगर 1 है तो उसका मतलब 0.5 mm है, अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, जब मेन स्केल की रीडिंग लेंगे तो सबसे पहले मेन डिवीज़न देखेंगे जो रेफरेंस लाइन से ऊपर है, फिर उसमें जो सब डिवीज़न आई आफ्टर मेन डिवीज़न के बाद कितनी सब डिवीज़न है, 1 या 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 mm के साथ, तो उसके बाद रीडिंग देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग किस प्रकार से आई है। तो सबसे पहले हम मेन स्केल देखते हैं अपर ग्रेजुएशन का, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm और 14 mm। तो हमारी जो मेन डिवीज़न है वो कितनी है, 14 mm। तो क्या 14 mm के बाद कोई सब डिवीज़न है? बिल्कुल हमें नज़र आ रही है, एक सब डिवीज़न है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 0.5 mm के साथ, तो 14 mm प्लस 0.5 mm, तो मेन स्केल की रीडिंग आई 14.5 मिलीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो थिम्बल पर सर्कुलर स्केल बना है इस पर रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। इस पे रीडिंग हम लेंगे, इसकी जो कोई भी जो डिवीज़न है वो रेफरेंस लाइन के साथ अगर मैच कर रही है। अगर हम देखें रेफरेंस लाइन है जो वो बिल्कुल मैच तो नहीं कर रही, लेकिन 2 डिवीज़न के बीच में है, जो 6th और 7th डिवीज़न है उसके बीच में रेफरेंस लाइन है। तो हम क्या करते हैं, जो रेफरेंस लाइन से नीचे वाली जो डिवीज़न है उसको कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर 6 जो डिवीज़न है उसको कंसीडर किया हमने और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर। तो 6th डिवीज़न को हमने 0.01 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आई, 0.06 मिलीमीटर। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग होती है हमारी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग है 14.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.06 मिलीमीटर, तो फाइनल रीडिंग हमारी आई 14.56 मिलीमीटर। तो जो बोल्ट का ये जो हेक्सागोनल हेड है इसके कॉर्नर के बीच की जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 14.56 मिलीमीटर। तो
तो इस प्रकार से माइक्रोमीटर पर रीडिंग ली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।